जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सिमरन दिल्ली से मैं अपना दूसरा सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम मेरी साथ संगत को और सागर भाई को भी और सागर भैया की फैमिली को अनंतम अनंतम शुक्राना और मेरे गुरु जी सागर भैया की फैमिली को पूरा ब्लेस करे अच्छे से। और शुक्राना मेरे गुरु पाका कि जो मुझे सागर भैया का नंबर फ्लैश किया और मैं क्या कहते हैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मैं आज तक अपना सत्संग इसीलिए नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे कैसे करना है, कैसे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं क्योंकि 2023 से ज़्यादा गुरुजी के करीब आई हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद मिला मुझे और ब्लेसिंग मिली क्योंकि मैं बहुत टाइम से संगत जी अपना गुरुजी को सत्संग शेयर करना चाह रही थी मगर मैं नहीं कर पाई। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आज आप लोगों की कृपा से, गुरुजी की कृपा से, सागर भैया की कृपा से। तो मैं अपना मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये दूसरा सत्संग है। सत्संग तो बहुत है पर मैं धीरे धीरे जो गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है कि तुम्हें ये सेवा करनी है तो मैं अपना सत्संग आज दूसरा शेयर करने जा रही हूँ। मेरा दूसरा सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी ने मेरी बहुत मदद की है, हर पल हर संग मेरे साथ रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना है। मुझे पता भी नहीं था कि गुरु जी मेरे संग अंग संग है और मैं गुरु जी की शक्ति को नहीं जान पाई थी, लेकिन जब जाना तो मेरे आंसू निकल आए और मैं नहीं जानती संगत जी कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो गुरु पाक मुझे बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान थी, मैं इतना परेशान थी कि मैं किराए पे रहती थी और मेरी जो जर्नी है 2009 से गुरु से जुड़ी थी मैं, मगर मैं सीरियस नहीं थी। ना मुझे पता था कि गुरु जी ही शिव है और शिव ही गुरु है। मैं गुरु जी की महिमा को नहीं जान पाई थी, ना पहचान पाई थी। मैंने माफ़ करना संगत जी, मैंने सोचा कि जैसे आम गुरु हैं, जैसे आशाराम बापू जी हैं या वो जो पीछे जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा कलेश हुआ वो, या जैसे आम गुरु, तो मैंने फिर भी मैं इज्जत रिस्पेक्ट करती थी कि हाँ जी गुरु जी है, मगर कभी गुरु जी को देखकर ये आम वाली मुझे फीलिंग आई नहीं। मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी और एक रेज़ मुझे मिलती थी जब भी मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी। कहीं भी मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख जाता था, मैं हाथ जोड़ती थी, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप अचानक मेरे मुंह से निकल जाता था। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी। इस तरीके से मेरी फीलिंग होती थी और जबकि मुझे पता नहीं था, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरु ही शिव है और मेरे शिव मेरे गुरु हैं। और मैं कभी भी रात को कहीं से भी, मैं पार्लर का काम करती थी तो मैं आती थी रात को कहीं से भी काम करके लौट के, तो हमेशा मेरे लफ्ज़ यही रहते होते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। इससे ज़्यादा मेरे लफ्ज़ होते नहीं थे, या माँ का जाप करना या ओम नमः शिवाय का जाप करना या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आना। क्योंकि मैं सिंगल मदर थी जिस नाते मुझे अकेले ही काम करना पड़ता था, अकेले ही बाहर निकलना पड़ता था। तो एक तरफ एक बात की संगत जी की, मतलब मेरा केस भी चल रहा था एक तरफ, तो केस भी देखना, बच्चों को भी देखना और नौकरी भी देखना, माँ बाप को भी देखना। हालांकि माँ बाप के साथ में रहती थी मैं संगत जी, लेकिन फिर भी मैं किराए पे रहती थी। किराए पे रहते रहते भी मम्मी पापा को भी देखना, क्योंकि वो अस्थमा के उनको था, पापा को भी और मम्मी को भी अस्थमा है। तो अब तो खैर पापा नहीं रहे, मम्मी है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं समझा। जैसे क्या ही बोलूँ, सौतेले वाला व्यवहार रखा उन्होंने मेरे साथ। पर कोई नहीं, गुरु की कृपा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो समझेंगे। माँ बाप हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना, गुरु जी की
जन्म के साथी हैं, कर्म के तो हमारे गुरु भाई हैं। तो वो मेरे जन्म के गुरु हैं, कर्म के मेरे गुरुपा हैं। तो अब तो मैंने सब कुछ अपने गुरुपा को माना है। गुरुजी मेरे पिता भी हैं, भाई भी हैं। कल रक्षाबंधन थी तो मुझे बहुत रोना है कि मेरे अपने जो सगे 3 भाई हैं वो होकर भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि 10-12 साल हो गए मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी ढंग से। क्योंकि जब भी जाती हूँ तो मेरे पर एक ही ब्लेम आता है कि तू हमारे पे जादू करती है, टोने करती है। संगत जी, जादू टोने का मुझे कोई भी ज्ञात नहीं है, कोई विद्या नहीं, कोई कुछ नहीं मालूम। मैं एक सात्विक पूजा करती थी माँ की, और मेरे पे जो ब्लैक मैजिक होते थे ससुराल वालों की तरफ से या किसी की भी तरफ से, मारण क्रिया, तो मेरे को मेरे गुरुजी बचाते आए हैं। और गुरुजी ने ही बचाया है मुझे, मेरी माँ ने मुझे बचाया है, मेरे शिव और पार्वती ने मुझे हमेशा मेरी रक्षा की है। और मैं खुद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मेरे को मेरी पहचान सिर्फ मेरे गुरुपा देते हैं, मेरी माँ देती है। मुझे तो सिर्फ इतना मालूम था कि बच्चों को पालना है, काम करना है, बच्चों को पालना है, काम करना है, बच्चों को पालना है, सिर्फ इतना। ब्लैक मैजिक क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बावजूद भी मैं अपने घर परिवार और फैमिली में, मतलब जो मेरी भाभियाँ और मेरी माँ, उन लोगों ने मुझे अपने से दूर करना चाहा और मेरे पर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा के मेरी गुरुजी ने रक्षा बहुत की है। मुझे बहुत उबारा है, मैं टूट गई थी, बिल्कुल टूट गई थी अपने घर वालों की वजह से। संगत जी, मेरी जिंदगी में जो भी उथल पुथल हुई, जिस कारण भी हुई, मैं उन सब का शुक्राना ही करूंगी। और इतना तय दिल से शुक्राना करूंगी कि जिसने भी मुझे प्रॉब्लम दी उसका भी शुक्राना, जिसने मुझे परेशान किया उसका भी शुक्राना, जिसने मेरे पर मारण क्रिया करी उसका भी शुक्राना, और जो मेरे से आज भी जलस रखते हैं उनका भी शुक्राना। क्योंकि अगर ये लोग मेरे साथ ये सब नहीं करते तो शायद मुझे मेरे गुरु नहीं मिलते, क्योंकि मुझे तो गुरु की तलाश थी। मैं बचपन से लेकर और आज तक, जब तक मुझे गुरुजी नहीं मिले थे तब तक मैं ये सोचती थी कि तुझे कुछ चाहिए, कुछ। मेरी एक सोच में ये थॉट था कि जैसे मेरे को कुछ चाहिए, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ मगर वो मिल नहीं रहा। वो कौन है, वो कौन है जो मुझे चाहिए। जैसे मुझे किसी को बेसब्री से, मतलब इंतज़ार, बेकरारी कि मेरी ज़िंदगी में कोई आना चाहिए, मुझे किसी की तलाश है। जैसे मुझे कुछ नहीं मिला, ना मुझे सोने से प्यार, ना मुझे चांदी से प्यार, ना मुझे पैसों से प्यार, ना मुझे घर से प्यार, ना मुझे कपड़े लत्तों से प्यार, जैसे पहन ली, जैसा मिला खा लिया। बस एक तलाश, वो जो तलाश थी मेरी, वो एक अंदर एक, मतलब बेचैनी, वो सब नहीं हो रही थी। मतलब जैसे किसी को ढूंढ रही हूँ मैं, इस जन्म में आई तो हूँ मगर वो मुझे मिल नहीं रहा, मेरी कोई चीज़ खो गई है, ऐसा कुछ। लेकिन जब 2009 में मुझे गुरुजी मिले, मैं बड़े मंदिर गई, और जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बताया कि मुझे ऐसा लगा कि टीवी में गुरुजी आए हैं और मैं बातें कर रही हूँ, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। तो उसके बाद मुझे कुछ लगने लगा कि हाँ, मतलब मैं किसी के एक बगीचे में तो आ गई हूँ, पर माली कहाँ है, ऐसा कुछ महसूस हुआ। पर पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हुआ। आ तो गई हूँ फूल तोड़ने, लेने, लेकिन माली तो दिखाई ही नहीं दे रहा। बगीचा तो बहुत बड़ा है मगर मैं माली को नहीं देख पा रही, और माली तो बगीचे में तो होता ही है, लेकिन वो माली है कहाँ। इतने बड़े बगीचे में माली तो दिखाई नहीं दे रहा। और मेरे माली तो गुरु जी थे, सामने ही थे, जो मैं सिर्फ
देख तो रही हूँ पर आभास नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी मेरी तलाश जारी, फिर भी थोड़ा सा मतलब मुझे 25% एक रिलीफ मिला कि हाँ अब शायद बहुत नज़दीक हूँ, अब बस मिल जाएगा, अब से दिख जाएगा। और गुरु जी ने सबसे पहले मुझसे ही बात की कि मतलब तू टेंशन मत कर, आज से तेरी सारी प्रॉब्लम मेरी, जा ऐश कर। संगत जी, मेरे साथ जितनी भी सत्संग हुए हैं, और सत्संग बहुत है, मैं हर एक सत्संग शेयर करूँगी, हर रोज़ करूँगी। इतने अद्भुत सत्संग है कि मैंने कभी गुरुजी को देखा भी नहीं था, उसके बाद भी गुरुजी मेरे पास आए, मेरे से बोले और अपना स्वरूप दिखाने से पहले ही अपना रूप दिखा दिया गुरुजी ने, और मुझे कहा कि जा पुत्र हूँ तो ऐश कर। तो मैं अपनी आंखें खोलती हूँ और मैं लोगों को झिंझोड़ कर पूछ रही हूँ कि गुरुजी को तो मैंने टीवी पे देखा है और गुरुजी का सत्संग सुना है मैंने, तो सबने कहा कि गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी ने तो अपना चोला 2007 में छोड़ दिया था और गुरुजी ने तो आज तक कभी टीवी में सत्संग दिया ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो गुरुजी का सत्संग सुना है और टीवी में सुना है, गुरुजी ने ये कपड़े पहने हैं और मेरे सामने ऐसे सोफे पे बैठे हैं और मैंने सुना गुरुजी अभी अभी तो टीवी पे आ रहे थे। उन्होंने कहा अभी तो आप सत्संग में ही बैठे हो यहाँ मंदिर में, अभी कहाँ से आ गए? आंटी जी आप चाय पीजिए, जल और चाय प्रसाद पीजिए और मंत्र जाप कीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं चाय प्रसाद पिया, मैं आंखें बंद करके फिर बैठ के शुक्राना करा और मैं ध्यान में हो गया, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लग गई। संगत जी, मेरे पिता चल बसे हैं पर मैं नहीं समझती क्यों चले गए। मेरे पिता मेरे सामने है, मेरे गुरुपा, मैं सब कुछ, भाई माँ बाप दोस्त बंद सब कुछ मेरे अपने गुरु में देखती हूँ और वही मेरे गुरु ही सब कुछ है। सृष्टि रचता, सृष्टि को जो चला रहे हैं वही मेरे पिता है, वही मेरे कर्म के, वही मेरे जन्म के। और मेरे पिता परमेश्वर को मैंने अपने आप को सिलेंडर कर दिया है। जो करेंगे जैसा भी करेंगे उसका शुक्राना, और इतना बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुपा, मैं अगर इस आपके श्री चरणों में आ भी गई तब भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, आप फिर भी बुलवा रहे हैं। जो आपने किया है मेरी ज़िंदगी में वो तो कोई कर ही नहीं सकता और ना ही कभी हो सकता, मेरी क्या किसी की भी ज़िंदगी में। गुरुजी आपने वो किया है जो शायद इस सृष्टि में कोई किसी के साथ करेगा। इंसान के तो की बस की औकात भी नहीं है वो सब करने की। इंसान तो सिर्फ जेलस कर सकता है, नफरत कर सकता है, और इससे ज़्यादा वो क्या करेगा। जब तक उनके अंदर का ये मैल साफ नहीं होगा वो प्यार करना नहीं सीखेंगे, और तब भी कोई ना कोई कमी रह जाएगी। मगर गुरुपा आप एक पवित्र सोल और पवित्र आत्मा, हम आपसे जुड़े हैं तो आपने भी हमें पवित्र करना है, और मेरे साथ साथ पूरी संगत को आपने पवित्र करना है। अपने बच्चों को गंदगी से दूर लेके जाना है और अपनी एक ऐसा आपने बगीचा बनाना है। आपको गुलाब पसंद है, हम भी आपके गुलाब बनना चाहते हैं, हम भी महकना चाहते हैं। एक ऐसी सुगंध जो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की हो इस जगत में, इस पूरे जगत को आपकी ज़रूरत है और हमें आपकी सख्त ज़रूरत है। हम आपके वो गुलाब बनना चाहते हैं जिसमें कोई कांटा ना हो। हे गुरुपा अपने बगीचे में, अपनी बगिया में हमें सजो के रखो गुरुपा। हम आपके गुलाब हैं, हम आपके वो फूल हैं, हम आपकी पंखुड़ियाँ हैं। हे प्रभु अपने श्री चरणों में लगा के रखना मेरे गुरुपा। यही मेरी अरदास है आपकी बेटी की, आपकी यही अरदास है गुरुपा। ये संगत पूरा परिवार है, वो बगीचा है
जिसमें छोटी छोटी कलियां हैं, छोटे छोटे फूल हैं, छोटे छोटे फूल और बड़े भी फूल। सबकी रक्षा करनी है आपने गुरु पास, सबकी रक्षा करें, सबको खुशहाल रखें, सबके जीवनों में हंसी खुशी हो। गुरुपा, आपकी बच्ची की यही अरदास है कि सारी बगिया महकती रहे खुशियों से, किसी के कान में भी दर्द ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं तीसरा अपना सत्संग लेकर आऊँगी जल्द। उसके साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आने का शुक्राना, इस पूरे संसार में आने का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बगिया को आप संभालें, अब सबका कल्याण करें मेरे गुरुपा, सबकी झोलियाँ खुशियों से अन्न धन से भर दो मेरे गुरुपा। जितनी भी संगत है आने वाली, जो है, जो आएगी, जो होगी आगे तक, गुरुपा सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो, किसी की ज़िंदगी में दुख ना हो, सबके कलेश काटो, सबके दुख दर्द काटो मेरे गुरुपा। हे मेरे परम पिता, तेरी बच्ची की यही अरदास है, और मेरा कोई दुश्मन क्या, किसी का भी कोई दुश्मन ना रहे, सब भाई बहन रहे, आपस में प्यार सद्भावना रहे, सब में एक दूसरे से इतना इतना प्यार हो कि अगर एक आवाज़ मारो तो चार उठ के आए। हे मेरे गुरुपा, तेरे संसार में प्यार की लहर दौड़ जाए, सबके दिलों में तेरा नाम गुणगान हो, हर वक्त हर जगह से तेरे नाम का उच्चारण हो, आपके मंत्र का उच्चारण हो। जिस गली जिस कूचे में हम जाए वहाँ से आपके नाम के उच्चारण और डंका बाजे मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबकी हारी बीमारियों को और कलेश को काटना मेरे गुरुपा, सबकी ज़िंदगी में खुशहाल देना मेरे। जय गुरु जी, जिस तरह से आपने मेरी ज़िंदगी में खुशहाली भरी, ऐसे सबकी ज़िंदगी में खुशहाली भरना मेरे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग 18 अगस्त को अपलोड कर रही हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे संगत जी कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और पता नहीं क्यों मैं कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। और सत्संग तो बहुत है, बहुत रोज ही कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में होता रहता है संगत जी। और गुरुजी तो मतलब रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता है मेरी लाइफ में। तो पर आज तो मैंने पक्का मन बना लिया कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना ही है। तो संगत जी, क्या हुआ कि अभी पिछले 1-1.5 महीना पहले मैं अपने बेटे के साथ दिल्ली गई हुई थी। मेरे इन लॉज वहाँ पे रहते हैं। तो वो मेरा बेटा जब से वहाँ से आया था ना, उसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान थे, मैं भी, उनको भी पता नहीं क्या हुआ। और मेरे हस्बैंड के भी ना हाथों पे एलर्जी सी होने लगी थी। उनके ना हाथों में से बिल्कुल स्किन निकल गई थी और ऐसे जैसे रेड कलर कैसे ब्लड सा नजर आता था, इतना अजीब लगता था वो। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक और सब एलोपैथी होम्योपैथी सब खा लिया, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। तो मुझे भी ऐसा होता है ना संगत जी कि आप इतनी सारी मेडिसिन खा रहे हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती, उनसे कुछ और प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाएंगी। तो काफी दिनों से वो भी परेशान थे संगत जी। पहले तो मैं अपने हस्बैंड की बताती हूँ। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी, संगत जी इतना अभी वो इतने जुड़े हुए नहीं है गुरुजी से, और या फिर गुरुजी ने अभी नहीं, उनको गुरुजी नहीं चाहते अभी उनको अपने से जोड़ना, मैं तो यही कहूँगी संगत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज आप इनको ऐसे ठीक कर दो, ये जो एलर्जी हाथों पे, ऐसे तो ये इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, इतनी दवाइयाँ, कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी संगत जी। तो
क्या हुआ कि गुरु जी की अरदास करके मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप सब दवाइयाँ छोड़ दो, आप मैं उनको जल प्रसाद भी संगत जी दे रही हूँ। और मैंने बोला कि आप ऐसे कुछ मत लगा, दवाई मत कुछ खाओ और कुछ मत लगाओ, आप बस इस पे नारियल का तेल ग्लिसरीन में मिला के लगाओ, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। मैंने पहले गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी प्लीज आप ये सब जो ये लगा रहे हैं, जो भी नारियल का, ये जरूर आप इसमें अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग डालना गुरुजी, और उससे इनके हाथ ठीक हो जाए। इन्होंने सब जगह से दवाइयां खा ली थी संगत जी, पर इनके हाथ बिल्कुल, ये हमें भी होने लग गया था कि मैं इनको बार बार बोल रही थी आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ। और ये जहाँ से भी होम्योपैथी दवाई खा रहे थे ना, वो भी यही बोल रही थी कि आपको ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है, उसी वजह से ये हो रहा है, आप ब्लड में कुछ ऐसे। तो ऐसी मेहर हुई मेरे गुरुजी की कि उन्होंने 2-3 दिन वो ग्लिसरीन और नारियल का तेल मिला के लगाया और उनके हाथ बिल्कुल साफ हो गए, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं रहा संगत जी। मतलब वो इतनी, वरना ये 2 महीने से दवाइयां खा खा के हाथ पे लगा भी रहे थे और खा भी रहे थे, परेशान हो चुके थे। फिर मेरे बेटे का संगत जी, मेरे बेटे की अभी इतनी गर्मी थी, फिर मतलब गर्मी, उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, कुछ मैं उसको नहीं दे सकती थी, अभी वो 6-7 साल का है संगत जी। तो कुछ भी उसको दो, क्या दूं, मतलब इतना तो कुछ दे सकती हूँ, कितनी दवाइयां खिलाऊं, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी मैंने मतलब मैं बहुत गुस्से से, मैंने गुरुजी आप देख लो, अब मैं परेशान हो गई हूँ, मैं इतने छोटे बच्चे को दवाइयां भी नहीं दे सकती ज्यादा, घर के भी जो भी घरेलू नुस्खे मुझे मम्मी बताते थे वो सब कर करके मैं परेशान हो गई थी, कोई चीज असर नहीं कर रही थी। बस मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप प्लीज इसकी खांसी ठीक कर दो प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस 2-3 दिनों में संगत जी, कहाँ वो, बहुत मैं भी मतलब जैसे गुरुजी से भी अरदास नहीं कर रही थी इतने दिनों से कि अरे चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन जब कहते हैं ना हम गुरुजी, हम तो ऐसे हैं कि जब तक बिल्कुल ही हमारे सर पे ना पड़े हम लोगों को समझ नहीं आती। और फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ने 2-3 दिन में ही मेरे बेटे की खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो ठीक है, और बड़ी मेरे को परेशानी थी, मैं बड़ी टेंशन में थी इस वजह से संगत जी। वैसे तो गुरुजी से मेरे बहुत टाइम से संगत जी, मेरा बहुत समय से मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी के कि कुड़िए तुझे मैं नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो बस मुझे उसी दिन का इंतजार है गुरुजी। मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ संगत जी, और 10-12 साल मेरी शादी को हो गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल जी, ये मेरे इन लॉ, कोई भी अपना घर, मतलब इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपना घर बनाने में। मतलब मेरी मदर इन लॉ की तो वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, 60 इयर्स हो चुकी है उनकी एज, और फादर इन लॉ 62 इयर्स के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी ना, वो मेरे अंकल जी को कभी बोलते हैं, और ना मेरे अंकल जी कभी, इनको है ही नहीं कि मुझे अपना घर बनाना है, हमारा भी अपना घर होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं सोचते। और मैं ये कई बार सोचती हूँ कि यार कब तक आप ऐसे रेंट के घर में रहोगे। पहले मेरी मदर इन लोग को सरकार गवर्नमेंट सरकारी मकान मिला हुआ था, वो तो अभी भी मतलब उसी में रह रहे हैं, अभी वो रिटायर नहीं हुए, 1-1.5 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो आज तक भी बहुत मैंने बार बार अपने अंकल जी को बोला, पर वो नहीं, कुछ सुनते ही नहीं है। बस मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है संगत जी, और मुझे बार बार गुरुजी के मैसेज भी आते हैं संगत जी की कुड़िए तुझे मैं नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। और बस मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब मैं भी अपने घर में रहूंगी। और मेरी मम्मी एक दिन मुझे कहने लगी कि तू पहले तो वो इतना नहीं जुड़े हुए थे गुरुजी से, लेकिन अब वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो वो मेरी मम्मी, मतलब मैं मदर इन लॉ नहीं, मेरी मम्मी, तो वो मुझे कहते कि तू ऑनलाइन ऑर्डर कर दे गुरुजी का सब रूप। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, आप अपने आप नहीं ले सकते सब, मतलब आपको अगर कोई गिफ्ट कोई देता है आप तभी गुरुजी को अपने घर ला सकते हो। तो और मेरा बहुत मन है संजय जी, मैं चाहती हूँ कि जब मेरा अपना घर हो मैं तभी गुरुजी को लाऊं। और मैं गुरुजी ऐसे अभी तो मैं गुरुजी को ऐसे ही सत्संग सुनती हूँ और मनी मनन गुरुजी का जाप करती रहती हूँ संगत जी, लेकिन अभी तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है।
और जब गुरुजी की मर्जी होगी, वो चाहेंगे, जब उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है, तो वो मुझे पता है कि स्वरूप भी गुरुजी अपने आप ही जब उनका मन करेगा भिजवाएंगे वो मेरे लिए। और पहले तो ऐसा था संगत जी मेरे साथ कि मैं विश्वास मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे लगता था कि नहीं, कोई इंसान कैसे महाशिव के रूप में आ सकते हैं। मैं मानती ही नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं मानती थी इन चीज़ों को। मैं बचपन से ही महाशिव की पूजा करती हूँ, सोमवार के व्रत रखती हूँ, शुरू से ही। मैं 6 से 7 स्टैंडर्ड में थी, तो मेरी मम्मी ने भी और गुरुजी से वो नाम दाम ले रखा है। मेरे फैमिली में और भी बहुत सारे लोग, पर मेरा कभी इस तरफ मन ही नहीं किया। मैं हमेशा से ही मानती थी कि भगवान भगवान ही होते हैं और एक इंसान भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, मुझे मतलब मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, वैसे तो जो गुरुजी से जुड़े सबको ही पता है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं इतनी परेशान थी संगत, मेरी लाइफ बिल्कुल बहुत परेशानियों से घिरी हुई थी हर तरफ से। मैं कहीं से भी देख लूं, मैं अपने पहले सत्संग में भी बता चुकी हूँ संगत जी कि मेरा भाई 25 ईयर्स में इस दुनिया से चला गया। और 1 डेढ़ साल पहले मेरे पापा भी मुझे छोड़ के चले गए, तो मेरी मम्मी ही रह गई हैं बस। और मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहते हैं। तो और इन लॉज भी मेरे बहुत सपोर्टिव नहीं रहे हैं मेरे साथ। तो और मेरे अंकल जी को भी वो थोड़ा सा मतलब शुरू से ही करते रहते थे। तो एक तो मैं वहाँ से परेशान थी, फिर फाइनेंशियली भी, मतलब जैसे मम्मी साथ में है तो मेरे पापा को पेंशन वगैरह कुछ नहीं थी, तो मम्मी को भी अगर पापा को होती तभी लगती। तो बहुत सारी चीजें थी। हमारी हमारी एक छोटी प्रॉपर्टी थी जो रेंट पे ही नहीं चढ़ रही थी। और क्या हुआ संजय जी कि उस प्रॉपर्टी में ना एक आदमी था, वो पिछले 10-12 सालों से वहां पे रह रहा था। और हम हमने मतलब वहां पे हमने बहुत सारे काम शुरू किए। पहले जब मेरा भाई था, तो मेरे भाई ने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी वहां पे, और भाई और पापा दोनों संभालते थे, लेकिन वो काम नहीं उसका चला। उसके बाद मेरा भाई जब एक्सपायर हो गया, तो हमने किसी को रेंट पे वो जगह दी, उसका भी वहां पे काम नहीं चला। वो भी हमें मतलब बहुत परेशान करने लग गया। फिर मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई, फिर उसने उसने तो जो एक फैमिली वहां पे रह रही थी, वहां पे हमने एक वो थोड़ा सा छोटा प्लॉट है वहां पे, एक तो हमने शेड डाल बड़ा मतलब फैक्ट्री के लिए, छोटी सी फैक्ट्री जो मेरे भाई ने लगाई थी, वो जगह खाली, और साथ में उसने कुछ कमरे बनाए हुए थे जहाँ पे एक लेबर फैमिली थी वो रहती थी। तो पता वो मेरे भाई के एक्सपायर होने के बाद बहुत लोगों से उल्टा सीधा बोलने लगा कि नहीं, यहाँ तो मशीनें अपने आप चलती हैं या कुछ ना कुछ होता है, ऐसे है वैसे है। तो पर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज अगर ये सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 10 सालों से था वो, अब हमें हमारे दिमाग में बात आने लगी थी कि पहले मेरे भाई ने जब अपना काम शायद वो नहीं चाहता था, क्योंकि उसको ये था कि वो अकेला ही वहां पे, उसकी फैमिली टिकी हुई थी 10 सालों से, बाकी जो भी आता था वो उसको वहां नहीं रहने देते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज अगर ये नहीं सही है तो आप ही कुछ करो, मेरा तो कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बस संगत जी, अब 2-4 दिनों पहले ऐसा कुछ हुआ कि वो अपने आप ही वहां से भाग गया, चला गया अपनी फैमिली को लेके। तो जय गुरुजी, और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी पे कि ये जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। वो इंसान सही नहीं था, वो बहुत हमारे लिए बुरा भी हम पता नहीं क्यों उसको निकाल भी नहीं पा रहे थे। क्या मैं पता नहीं, वो मेरे हस्बैंड जी को भी उन्होंने, अंकल जी देखते हैं ये चीजें, तो उनको भी मैंने कई बार बोला कि नहीं हम इसको निकाल देते हैं। जब से मतलब देखो 10 साल से वहां रह रहा है, हमारा कभी ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले हमने काम शुरू किया, मेरे भाई ने, वहां पे वो नहीं चला, फिर कोई और आया, उसका भी नहीं चला, अब तीसरा भी आ रहा है, उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे अंकल जी इन चीजों को नहीं मानते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को ऐसे ही लगता है, ऐसा कुछ को क्या मतलब ये। पर बस मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई थी, और माता रानी से भी, कि माता रानी अगर वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है तो आप प्लीज उसको
वहां से अपने आप ही चला जाए, और वो 2-3 दिन पहले अपने आप ही खाली करके चला गया। तो जय गुरु जी, मुझे विश्वास है कि वो अच्छे के लिए ही गया है, वो इंसान सही नहीं था। और संगत जी, अम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी से पहले मेरी मम्मी नहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि मम्मी ने कहीं और से नाम दाम ले रखा था। लेकिन मम्मी भी मेरी बेचारी बहुत परेशान रही है मेरे भाई के जाने के बाद। बिल्कुल ही फिर मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए, तो मम्मी भी मेरे साथ ही रहते हैं। तो फिर मम्मी की हेल्थ पे कुछ ना कुछ, लेकिन हमें गुरुजी के मैसेज आने लगे। मम्मी को मैंने फिर गुरुजी से मैंने कहा, मम्मी आप गुरुजी के सत्संग सुना करो। और जब मैं बड़े मंदिर गई थी दिल्ली, तो वहाँ से मैं मम्मी के लिए जल प्रसाद भी लेके आई। वहाँ पे जो बोतल में वो जल मिलता है, संगत जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत टाइम से, मेरा बहुत मन था कि मैं मम्मी के लिए यहाँ, क्योंकि मम्मी को मैं वहाँ तो अभी नहीं ले जा सकती दिल्ली, कि मम्मी को मैं लंगर प्रसाद करवाऊं। तो संगत जी, जब हम वहां से निकल रहे थे ना बड़े मंदिर से, तो मेरे बेटे ने एकदम से बोल दिया, मम्मा हम जल प्रसाद लेते हैं। तो आते आते हमने 2 बोतल ले ली। तो एक बोतल मेरे बेटे ने ली, एक मैंने। तो जब हम थोड़ा आगे आए ना लाइन में, तो 2 आंटी आपस में बात कर रही थी। वरना तो मैं नहीं रखती, मेरे दिमाग में भी नहीं था ये चीज। तो वो कह रही कि एक काम कर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये जल प्रसाद, इसको भी हम अपने मतलब लेके जा सकते हैं, और ये जल प्रसाद हम दे सकते हैं। तो वो आंटी बातें कर रही थी दोनों कि अरे तू ये जल प्रसाद फ्लाइट में ले जाना और उनको पिला देना। तो वो आंटी दूसरी कह रही कि नहीं नहीं, फ्लाइट में तो लेके जाने नहीं देते। ऐसे तो मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि यार, मेरा मन था मम्मी को कि मैं यहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद तो मैं लेके नहीं जा सकती, क्योंकि 2-4 दिनों बाद मुझे दिल्ली से यहाँ आना था। तो मैंने सोचा यार, मैं क्यों ना जल प्रसाद ही ले जाऊं मम्मी के लिए। तो मैंने वो बोतल, एक तो मेरे बेटे ने पी ली, और मैंने अपने वाली बोतल संभाल के रख ली। और जब मैं यहाँ आई हूँ चंडीगढ़, तो मैंने चंडीगढ़ अपनी मम्मी को आके जल प्रसाद दिया। और अब मम्मी भी मेरी पूरी तरह से गुरुजी से जुड़ चुकी है, संगत जी। और बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी मेरी मम्मी को भी, बहुत 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 चीजें मेरी मम्मी की, बहुत हेल्थ में सुधार हुआ है मेरी मम्मी की, बहुत। और अभी भी बस गुरुजी से मेरी मम्मी की बहुत सालों से दवाई चल रही है। उनको कुछ माइग्रेन टाइप्स कुछ प्रॉब्लम के बहुत सालों से, बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी आप मेरी मम्मी की वो दवाई भी छुड़वा दो बस प्लीज। और ताकि मैं अपना और अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूं संगत जी। और बहुत सारी चीजें हैं मेरे साथ भी। और कुछ ना कुछ, और मैं मेरे से ना संगत जी सुबह नहीं उठा जाता। अभी भी गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटा सुबह अमृत वेला किया कर, अमृत वेला किया कर, सुखमनी साहब का पाठ किया कर। मुझे तो, मैंने तो कभी सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं संगत जी। और पर अपने आप ही गुरुजी को जब करवाना होगा, गुरुजी खुद ही करवा लेंगे, मुझे पता है। और बस मैं यही कहती हूँ, गुरुजी बस मेरे कर्म अच्छे बना के रखना गुरु पा। मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, ना सोचूं, ना करूं मन से। बस मुझे अपने आप से इतना जोड़ लेना गुरुजी कि मैं किसी के बारे में कुछ ना सोचूं, बस अपनी दुनिया में ही रहूं गुरुजी। और बस आपका नाम जपती रहूं। और जो पिछले कर्म है गुरुजी, वो तो हम यहाँ भुगत रहे हैं, बस आगे के कर्म हमारे खराब मत होने देना गुरुजी। हमारे आगे के कर्मों को अच्छा रखना। जो पिछले कर्म है वो तो, उसमें तो ठीक है, वो तो जितने हमें भुगतने हैं उतने हमें भुगतने हैं गुरुजी। पर आगे के हमारे सारे कर्म सही रखना गुरुपा। और क्या हुआ संगत जी, 2-3 दिन पहले मेरी बालकनी में बहुत सारे बटरफ्लाई आते रहते हैं। और मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे हर बार, मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जाती हूँ तब भी मुझे रास्ते में बहुत सारी वाइट कलर की, येलो कलर की बटरफ्लाई मिलती रहती हैं। तो मैं ना एकदम से, परसों क्या हुआ, नीचे सब्जी लेने गई, तो जैसे मैं सब्जी ले रही थी तभी एक बटरफ्लाई आई एकदम से उड़ते, और मेरे कंधे पे बैठ गई। मुझे इतना इतना खुशी हुई संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने कहा, अरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बार बार। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं कितनी परेशानियों में रही हूँ बहुत सालों से। मैं वैसे तो बहुत ही सालों से मैं बहुत परेशान रही हूँ, लेकिन मेरे भाई,
कि कुछ हेल्थ इश्यूज थे और कोविड में वैसे वो गया, लेकिन उससे पहले भी वो कुछ ना कुछ उसको चला रहता था, बीमार रहता था। फिर उसकी मैरिड लाइफ भी, शादी हो गई थी उसकी, 2 साल हो गए थे उसकी शादी को, पर उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हमारे घर के हर तरह से, मैम आपको ये कहूँ कि मेरी मतलब मेरे मायके की तरफ तो, मेरे उस घर में तो कोई खुशी नहीं थी किसी भी तरह की, ना फाइनेंशियली, ना हेल्थ वाइज, ना सोच कुछ भी, मतलब हर तरह से हम नेगेटिव, मतलब सब कुछ इतना अच्छा था हमारी लाइफ में, इतना अच्छा, पर पिछले कुछ 10 सालों से ऐसी लाइफ हो गई थी कि सब खत्म हो गया था, सब। मेरे भाई की हेल्थ खराब रहने लगी थी, मेरे फादर बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो गए थे, बहुत ज्यादा। फिर शादी की ब्रदर की, वो भी सही नहीं थी। फिर उसके हेल्थ इश्यूज हो गए, कुछ ना कुछ चलता रहता था। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी संगत जी जो मेरी उस फैमिली में परेशानी ना हो। मैं ये कहूंगी कि मुझे ऐसे लगता था कि दुनिया की सब परेशानियां हैं, आप कोई ऐसी चीज नहीं कह सकते कि उस घर में वो परेशानी, चलो यहाँ से वो लोग सुखी है, नहीं। और उस वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं अपने अपनी फैमिली पे भी ध्यान नहीं दे पाती थी। मेरा अपना मैंने काफी पहले मेरा मन था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूं संगत जी, पर वो कहते हैं ना, अगर आप मेंटली पीस में नहीं हो, स्ट्रेस में हो, टेंशनों में हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इन सब चीजों के लिए तो आपको बिल्कुल ही मेंटल पीस बहुत जरूरी होती है संगत जी। लेकिन चलो, शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। इतना कुछ खोने के बाद भी मैं कहती हूँ, कभी कभी मेरे मन में आता है संगत जी कि गुरुजी आप मुझे, हमें पहले क्यों नहीं मिले, पहले, मतलब अगर आप मुझे पहले मिल जाते तो शायद मेरा भाई, मेरे पापा सब आज मेरे पास होते, सब मेरे साथ होते, पर वो चीजें शायद नहीं होनी थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी अपने आप ही हिम्मत दे रहे हैं। जीने की इच्छा नहीं रही थी बिल्कुल भी, बिल्कुल मन नहीं करता था कि क्या करना है जी के। कहते हैं ना, ये दुनिया भी आपको अपनों के साथ ही अच्छी लगती है, मतलब। तो पर पता नहीं, धीरे 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 गुरुजी ने अपने आप ही हिम्मत दे रहे हैं, अपने आप ही सब कुछ सही कर रहे हैं संगत जी। बस अब गुरुजी, आपको मेरी सारी अरदास पता है मैं क्या मन से चाहती हूँ, आप प्लीज मेरी वो अरदास पूरी करिए, और मुझे खुद से और दिल से जोड़ लीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप अपने आप से दिल से जोड़ लीजिए गुरुजी। तो संगत जी, इसी के साथ अगर अपना सत्संग करते हुए मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और जो भी अंकल जी और आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज गुरुजी आप इनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। और अंकल जी आंटी जी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज। मैंने काफी पहले भी सत्संग डाले हुए हैं, काफी सारे सत्संग मेरे शेयर नहीं हुए हैं। प्लीज संगत जी, प्लीज अंकल आंटी जी मेरा सत्संग प्लीज शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।